ये उड़ान आप देख सकते हैं इस वक्त ऐतिहासिक लम्हा जिसमें राफाल जो सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स के विमानों में उनके बेड़े में से एक उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद कॉकपिट में सवार होकर ये उड़ान भर रही हैं। लगभग 30 मिनट की ये सॉर्टी होने वाली है जिसकी पहले से ही ये ताकत देश की है, ये ताकत राफेल की है। ये करीब 2202 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो फाइटर प्लेन है ये उड़ता है और पाकिस्तान के JF-17 ले लीजिए, J-10C ले लीजिए, उन सबसे ज्यादा है और इसकी रेंज जो है वो 3700 किलोमीटर है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी अगर आप समझें तो करीब 11202 लीटर है। उस फाइटर जेट में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। तो ये ताकत है जो भारत की है और ये ताकत पाकिस्तान देख चुका है, चीन समझता है और पूरा विदेश समझता है। हमारे साथ अमन हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। अमन, देखिए यहाँ पर भी अभी क्योंकि जो रफाल की आवाज़ थी उस एरोडायनामिक्स को आप समझिए कि और किस तरीके से हवा को चीरता हुआ यहाँ से वो जब रफाल गया तो लोग जो यहाँ खड़े हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, आम लोग जो खड़े भी हैं, वो भी उनकी भी नज़रें ऊपर थी, उनकी नज़र ऊपर थी। किस तरीके से ये हौसला अफजाई है और क्या तस्वीरें हैं कि इस ऐतिहासिक पल को उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। और जिक्र क्योंकि जब APJ अब्दुल कलाम की बात होती है, फर्स्ट फ्लाइट करने की बात होती है तो कई उस समय बच्चे थे, कई छोटे थे, कई बड़े थे, कईयों का इतिहास उससे भी जुड़ता है, कई उस रेफरेंस में भी बात करते हैं। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो ये सॉर्टी ली गई है रफाल के अंदर, और वो भी तब जिस रफाल को ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम टेरर अटैक के बाद रिटेलिएशन में यूज किया गया, तो ये कहानी रफाल की काफ़ी कुछ बयां करेगी और काफ़ी कुछ एक ऐतिहासिक पल इसके साथ जुड़ता है। और कितनी कैपेबिलिटी, अब देखिए कि अभी भी आवाज़, वो देखिए आपको तस्वीरें अगर गुंजीत दिखा सके तो ये दूसरा राउंड होगा। इस तरफ से जाकर पहले भी उन्होंने इस तरफ से जाकर एक सर्कल काटकर फिर इस ओर से एक राउंड लिया जा रहा है और काफ़ी कुछ ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक बयां करती हैं अर्पिता की किस तरीके से एक इतिहास ये अपने आप में है और कितना गर्व भारतीय वायुसेना पर और जो मोराल इससे बड़ा है वायुसेना का राष्ट्रपति के इस सॉर्टी की ओर से, उनकी ओर से इस फ्लाई करने में, इस उड़ान भरने में, और देशवासियों का खास तौर पर क्योंकि जो एक नज़र से इस रफाल को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वही रफाल है जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ये वही रफाल है जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण, जिसको उड़ाना, जिसमें बैठना है, लेकिन राष्ट्रपति अगर बैठे हैं तो कितने गर्व की और कितने गौरव की बात है पूरे देश के लिए, वायुसेना के लिए। अर्पिता, इसके साथ ही अमन लगभग आधे घंटे आप इस सॉर्टी की ड्यूरेशन बता रहे हैं, उसके बाद किस तरीके की कार्यक्रम की तैयारी, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि वहाँ राष्ट्रपति ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम अन्य चीज़ें की थी, लेकिन अब जब ये सॉर्टी एंड होगी उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? देखिए, जब राष्ट्रपति पहुंचे थे तो गार्ड ऑफ ऑनर था और ये गार्ड ऑफ ऑनर भी हौसला अफजाई के लिए होता है क्योंकि वायुसेना है, राष्ट्रपति पहुंचे हैं तो एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जब वो उस एयरफोर्स की जीप के अंदर बैठकर राउंड कर रहे थे तो गार्ड ऑफ ऑनर था। और अब इसके बाद भी ऑफिशियल्स के साथ मीट एंड ग्रीट रहेगा और साफ तौर पर अपने एक्सपीरियंस के बारे में और ऑफिशियल्स का किस तरीके का इस पर फीडबैक है, उनकी ओर से उनकी कितनी हौसला अफजाई हुई है, तो ये एक बातचीत ज़रूर रह सकती है। और इसके बाद राष्ट्रपति का कार्यक्रम क्योंकि सॉर्टी का था वो समाप्त होगा, लेकिन ऑफिशियल्स के साथ जो बातचीत होगी, जो उनका एक्सपीरियंस रहा और ये मैसेज क्या दिया जाता है, इसके बाद उनका एड्रेस क्या रहता है, उसका इंतज़ार रहेगा क्योंकि उनकी ओर से हो सकता है ट्वीट किया जाए, उनकी ओर से बयान दिया जाए। और कितना, क्योंकि अब इस पूरे इस सॉर्टी को, इस उड़ान को कितना उन्होंने चुनौती से तो हालांकि नहीं लिया होगा, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना वो वायुसेना की जिम्मेवारी थी। तो कितनी उनकी ओर से क्या क्या उनको बताया गया, कौन से सेफ्टी मेजर्स थे ऐसे जो उन्होंने पहली बार देखे और यूनिफॉर्म के अंदर
उन्होंने अपने आप को इस बार कैसा महसूस किया। और रफाल के अंदर जब कॉकपिट बंद किया गया उसके बाद 8 से 10 मिनट लगे कि उसको रनवे पर आने के लिए रफाल को, और अब 20 से 25 मिनट जो फ्लाई के बाद वो वापस आएंगी, तो ये पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ वो शेयर करेंगी लाजमी तौर पर, और ऑफिशियल्स के साथ ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत की जाएगी, मीट एंड ग्रीट रहेगा और उसके बाद वापसी द्रौपदी मुर्मू की रहेगी। लेकिन ये मैसेज अपने आप में बड़ा है क्योंकि ये फ्रंटलाइन एयरबेस है, यहाँ से 1965 की वॉर का, 71 की वॉर का, कारगिल का, और उसके बाद रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होता है। काफ़ी एयरक्राफ्ट यहाँ पर बेस्ड हैं। उसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा 200 किलोमीटर, भारत चाइना की सीमा यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। तो ये यहाँ से अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक पल भी है, मोराल बूस्टिंग है और काफ़ी कुछ बयां इससे साफ तौर पर हुआ है।